अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA में जॉब्स आई हैं, जिसके बाद मुल्क भर से 13 लाख से ज़ायद अफराद ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 11 लाख जो अफराद हैं उनको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। आज की हमारी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है जिन लोगों ने FIA में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फ़िज़िकल टेस्ट देना है या आपने रिटन टेस्ट देना है तो वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िकल टेस्ट के मुतल्लिक़ बताता हूँ। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाना है तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपका ID कार्ड और उसके साथ आपके रोल नंबर स्लिप का होना बहुत ज़रूरी है। और रोल नंबर स्लिप मोबाइल फ़ोन में नहीं बल्कि वो आपने किसी भी कॉपी शॉप पर जाके उसका प्रिंट निकलवाना है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी जो बहुत ही अहम बात वो ये है कि जिस वक्त आप फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाएं तो आप ट्राउज़र शर्ट और या लॉन्ग निकर जो है वो भी पहन सकते हैं। उसके साथ आपका जॉगर जो हैं वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि जॉगर्स ऐसे हों जिससे आपको रनिंग के वक्त कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तीसरी और बहुत ही अहम बात वो ये है कि जिस वक्त आपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाना है तो आप कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लें या कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसके से आपकी एनर्जी जो है वो कायम और दायम रहे, क्योंकि जिस वक्त आप रनिंग के लिए जाएंगे अगर आपने कुछ खाया नहीं होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह कि आपने पेट भर कर कोई चीज़ नहीं खानी से आप रनिंग में आपको दिक्कत महसूस हो। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि आपको टाइम का पता हो, यानी आपने 7 मिनट के अंदर 1.6 km जो सफ़र है वो पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर अक्सर नौजवान एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसमें को उन्होंने 7 मिनट का अपने जहन में रखा होता है, लेकिन आपने 7 मिनट का जहन में नहीं रखना। अगर आपने 7 मिनट के अंदर सफ़र को पूरा करना है तो आप अपने जहन में 6 मिनट रखें कि आपने 6 मिनट या 6.5 मिनट्स जो हैं उसके अंदर आपने सफ़र को पूरा करना है। जी तो नाज़रीन इकराम, जिस वक्त आपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाना है तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है। ये बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जहाँ पर FIA के कुछ लोगों ने रनिंग्स की, उसके बाद हमने उनके कुछ शॉट लिए हैं। आइए हम आपको वो सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफनान है और मैं यहाँ पर रनिंग टेस्ट के लिए आया था, जो कि आज FIA का फ़िज़िकल टेस्ट था। और रनिंग के बारे में मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि 1.6 आपने भागना है 7 मिनट के अंदर। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि आप अचीव ना कर सकें। इसमें आपने एक तो ये है कि रेगुलर भागना है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ भागना है ना बहुत स्लो भागना है, लेकिन आपने कि रुकना नहीं है, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी हम रनिंग करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और हद से ज़्यादा रश है। और बाकी आप लोग देख लें, अगर आपकी मेजरमेंट पूरी है, आपकी चेस्ट पूरी है, हाइट पूरी है, तो फिर आप रनिंग के लिए भागें। अदरवाइज़ आप रनिंग भाग के भी आते हैं, रनिंग करके भी आते हैं, तो बाद में आपको चेस्ट की वजह से एक्सपायर कर दिया जाएगा। बाकी रनिंग मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। मेरा नाम राजा हैदर अली, मैं ये रावलपिंडी करीब से ही है। मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है सिविल इंजीनियरिंग। गर्मी ज़्यादा है, पेट में पसीना आ रहा है, तो 1.6 मीटर है यानी 1 माइल के करीब है और 7 मिनट में इसे पार करना है, तो देखते हैं क्या होता है। फैज़ान अनवर कहाँ से हैं? चकवात होता है कि 1.6 है 7 मिनट में, मतलब इजी है, ठीक है, मतलब इजी है, बंदा आराम से कर। ये है कि रिदम बनाना पड़ता है, एक फ्लो में भागे ना बंदा, ये नहीं कि पहले जल्दी फिर स्लो जो हो गया। मतलब प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मतलब इजी है, मुश्किल नहीं है। तो सामने कराम, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप रिटन टेस्ट का आता है। जिस वक्त आपका फ़िज़िकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फिर रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। रिटन टेस्ट में आप जनरल नॉलेज के ऊपर नज़र रखें, उसके साथ साथ करंट अफेयर को आप पढ़ें और FIA के पास्ट पेपर भी आप ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये टेस्ट कैसा होगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।